बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी को स्वागत है। मैं दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को करिए। जो आपके सामने बिहार समान ज्ञान का 4th स्टेज का सेट मैं ला रहा हूँ। आगे देखते रहिए और बनते रहिए वीडियो को पूरी तरह से। निम्न में कौन सा नाम देखिए। पटना कभी नहीं रहा? तो पटना आजिमाबाद रहा, कुसुमपुर रहा और पुष्पुर रहा। पटना कनिष्पुर नहीं रहा। कहाँ? पटना कनिष्पुर नहीं रहा। पटना स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में कब हुआ था? 1891 में ईस्वी में। पटना में स्थित पटना स्थल है। पटना में स्थित पटना स्थल है तो सैफ खां का मस्जिद या मदरसा भी स्थित है। आगम कुआं भी स्थित है। तख्त श्री हरि मंदिर स्थित है। तख्त श्री हरि मंदिर गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुआं में फेंका था। निम्न पर्यटन स्थलों को कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? तो पटना शहर में स्थित नहीं है। संग्रहालय पटना में स्थित है। कुम्हरार पटना में स्थित है और शहीद स्मारक पटना में स्थित है। अक्षय वट वृक्ष पटना में स्थित नहीं है। अक्षय वट वृक्ष पटना में स्थित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय सहित 7 छात्रों का स्मृति स्मारक का निर्माण पटना में हुआ गया था। पटना संग्रहालय में पर्यटकों के देखने के लायक कौन कौन थे? तो दीदारगंज का यह मूर्ति भी पटना में देखने लायक है। मुगल चित्रकला पटना चित्रकला के नमूने हैं। 20 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं पटना में। उपयुक्त सभी। पटना में स्थित नहीं है तो क्या नहीं है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित। तारामंडल पटना में है। ईसाई का गिरजाघर और पश्चिमी दरवाजा पटना में। रोपवे नहीं है। अशोक सिंह के स्तंभ स्थित है। तो अशोक सिंह के स्तंभ स्थित कहाँ है? वैशाली में स्थित है। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने का कारण अशोक यहाँ के सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। वैशाली स्थित पर्यटन स्थल में कौन नहीं है? तो वैशाली में कौन नहीं है? राजा विशाल का गढ़ वैशाली में स्थित है। राजाभिषेक पुष्करणी वैशाली में स्थित है। कमल तलाश वैशाली में नहीं है। कमल तालाश वैशाली में है। नाथनगर नहीं है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है कहाँ? तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णु मंदिर है, गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा निर्माण किया गया था। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? तो अक्षय वट वृक्ष है, ब्राह्मणी योनि पहाड़ी है, सूर्य मंदिर है। युक्त सभी। गया में ही तीर्थयात्री पिंडदान करते हैं। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया शहर फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि फाल्गु नदी स्नान कर तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं। फाल्गु नदी प्राप्त करते तीर्थयात्री क्या प्राप्त करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। बोध गया में तिब्बती मठ और जापानी थाईलैंड श्रीलंका चीन द्वारा निर्मित मंदिर है। मखदूम शरफुद्दीन याही मनेरी साहब का दरगाह कहाँ स्थित है? मखदूम शरफुद्दीन याही मनेरी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल क्या है? तो जरासंध का अखाड़ा भी राजगीर में स्थित है। गृहकूट पर्वत भी राजगीर में स्थित है। मखदूम साहब का हुजरा भी स्थित है। यानी उपयुक्त सभी। राजगीर के गृहकूट पर्वत पर मगध के किस शासक ने भगवान बुद्ध ने बौद्ध को दीक्षित दिया था? राजगीर के गृहकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध को दीक्षित दिया था? तो बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को दिया था। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो जापान के सहयोग से किया गया। किसका सहयोग से? जापान के सहयोग से किया गया है।
कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो मलिक ब्याह का मकबरा राजगीर में स्थित नहीं है। मलिक ब्याह का मकबरा राजगीर में स्थित नहीं है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। मनियार मठ राजगीर में है। बेनूबम राजगीर में स्थित है। देखते हैं। राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल है जिसके द्वीपों भ्रमण सो गुफाएं हैं, गोपनीय कुंड है, पीपल नामक पत्थर का महल है, देने का भवन, मचाने का सप्तरनी गुफा है। पावापुरी में स्थित कमला रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? पावापुरी में स्थित कमला रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। पावापुरी में महावीर की मृत्यु के निर्माण हुई थी। जिस जगह पर अंतिम संस्कार किया गया था वह कमला रूपी तालाब के बीच जल का निर्माण किया गया था। प्रसिद्ध अजायबकीनाथ मंदिर स्थित कहाँ है? तो अजायबकीनाथ मंदिर भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान की थी कौन? तो अलेक्जेंडर कनिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंग ने किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंधित कौन सी बातें सत्य है? तो यह नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है, बात सही है। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय कई वन बख्तियार खिलजी काफी क्षति पहुंचाती है, सही। सभी। बोध गया स्मारक नहीं है, तो बोध गया में कौन सा स्मारक नहीं है? ब्राजासन, ब्राजासन है, ये है। अनिमेलोसन स्तूप, ये भी है, ये है। रत्नागर चैत्य एवं चक्रमण स्तूप है, ये है। तो इसमें डी नहीं होगा। विश्व शांति स्तूप स्थित कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है जिसे जापान ने बनाया था। जिसे कौन बनाया था? जापान ने बनाया था। विश्व शांति स्तूप को कौन बनाया था? जापान ने बनाया था। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है, तो उपयुक्त सभी है। हरिश्चंद्र मंदिर है रोहतासगढ़ में, महादेव मंदिर है, रोहतास मंदिर है, सभी है। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ का इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेरशाह के नूहानी पठान के बीच युद्ध के कारण, शेरशाह और नूहानी पठान के बीच युद्ध के कारण इसका स्थित है। शेरशाह और नूहानी पठान के बीच की स्थित है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो बोध गया में सबसे ज़्यादा आता है। कहाँ आता है? बोध गया में आता है। जैन धर्मावलंबी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्मावलंबी का मुख्य तीर्थ स्थल पावापुरी स्थित है और वैशाली स्थित है। पावापुरी और वैशाली स्थित है। संत सरफुद्दीन याही मनेरी का मकबरा कहाँ, किस जिला में स्थित है? तो संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा पटना में स्थित है। थावे तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो थावे तीर्थ स्थल गोपालगंज में। कहाँ स्थित है? गोपालगंज में स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला के आर्यराज में कौन सा विख्यात मंदिर स्थित है? पूर्वी चंपारण जिला के आर्यराज में कौन सा विश्व विख्यात मंदिर स्थित है? तो शिव मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर स्थित है। बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 2011 से 2018 के मध्य कितनी दर बढ़ी है? तो ये 7.8% बढ़ी है। कितना बढ़ी है? 7.8% बढ़ी है। बिहार में 2018 से 2019 के बीच विदेशी पर्यटकों के आने की वृद्धि दर रही है, तो 1.1% रही है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019-18 के घरेलू पर्यटन आकर्षित करने के मामले में बिहार देश का 14वां, पर्यटकों को आगमन के लिहाज से 9वां स्थान बन गया है। वर्ष 2018-19 में पर्यटक विभाग का स्वीकृत बजट कितना था? 2018-19 की बात बता रहा है, तो 275 करोड़ था। कितना था? 275 करोड़ रुपया मात्र था। कुल व्यय 82.8 करोड़ रुपया था। कुल स्वीकृत बजट था 30.1%। वर्ष 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन एवं सर्वाधिक संख्या करने वाला देश के 10 राज्यों में बिहार का स्थान क्यों था? तो बिहार का स्थान हमेशा कितना? छठा है 2013 की बात। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो पर्यटन के विकास के लिए बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार होना चाहिए। भौतिक अधोसंरचना में सुधार होना चाहिए। बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास होना चाहिए। उपयुक्त सभी।
वर्ष 2019 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? तो 350.8 लाख। बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। कब? बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल एक्ट का गठन 1961 में किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में। बिहार राज्य में खेलकूद प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहिनीअल्लू स्टेडियम को दिया जाता है। किसका? मोहिनीअल्लू स्टेडियम को दिया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो बिहार राज्य क्रिकेट संघ, बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुआ था। बिहार फुटबॉल एवं संघ, बिहार हॉकी संघ का स्थापना 1986 में था। सही है। 1975-76 में स्पोर्ट अथॉरिटी का गठन हुआ था। उपयुक्त सही। मोहिनीअल्लू हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। 1929 में स्टेडियम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह कहाँ के स्थित थे? तो जयपाल सिंह बिहार के स्थित थे। कहाँ के स्थित थे? बिहार के स्थित थे। पटना में मोहिनीअल्लू का हक स्टेडियम पहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? पटना में मोहिनीअल्लू हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था। पटना में मोहिनीअल्लू हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप मैच किन दो देशों के बीच हुआ था? तो जिम्बाब्वे और कीनिया के बीच हुआ था। कब? 1996 में विश्व कप मैच। मोहिनीअल्लू स्टेडियम में अब तक के 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। कितना? 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो विजय यादव बिहार से संबंधित नहीं है। शाबाब करीम बिहार से संबंधित है। रणधीर सिंह बिहार से संबंधित है और कीर्ति यादव बिहार से संबंधित है। पटना महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियन 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो पटना में हुआ था। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियन 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में हुआ था। पहला महिला विश्व कप कबड्डी 2012 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सुखदेव नारायण टूर्नामेंट किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। पटना में स्थित मोहिनीअल्लू स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? तो 2। कितना? 2। बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो बिहार में विश्व कप क्रिकेट कोई मैच नहीं खेला गया है। विश्व कप क्रिकेट कोई मैच नहीं खेला गया है। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में साक्षरता अभियान 1937 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। 1937 में बनी अंतरिम साक्षरता दर प्रारंभ किया गया था। इसमें शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बिहार में गैर सरकारी विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। वर्ष 2018 में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना था? तो 33 था। 28 प्रारंभिक विश्वविद्यालयों में 1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा 4 विश्वविद्यालय स्थित था। बिहार में साक्षरता दर कौन सा कथन गलत है? तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर अधिक और 18 जिलों में कम है। राज्य में 10 के 2001 और 11 महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में अधिक वृद्धि किशनगंज में सबसे कम पटना में रही है। साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच में 17.8% का अंतर 2001 में काफ़ी घटकर कितना रहता है? ये उपयुक्त सभी कथन सही है। बिहार में 18 से 23 वर्ष की उम्र की युवा का आबादी कितना है? तो 1 करोड़ 18 लाख है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए मध्य भोजन का उद्देश्य क्या था? तो मध्य भोजन का उद्देश्य था शैक्षिक प्रगति था, बच्चों का पोषण था, सामाजिक और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित था।
वर्ष 2004-15 में बिहार में शिक्षा पर व्यय के वार्षिक वृद्धि दर कितना था? तो 17.3% है। बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। बिहार में वर्ष 2018 में महाविद्यालय की कुल संख्या कितना था? तो 879 था, 879 था, जिसमें से 278 राजकीय महाविद्यालय, 564 स्थानीय निकाय था, 9 स्नातकोत्तर केंद्र था, 28 मान्यता प्राप्त केंद्र था। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? एक नालंदा में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का किसने बनवाया था? जिसका कुलपति कौन बने थे? तो कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ स्थित है? तो पटना में। एनआईटी पटना में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी स्थित है पटना में। बिहार में एक प्रबंधक संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रबंधक संस्थान। कौन? चंद्रगुप्त प्रबंधक संस्थान। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, तो इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित है, प्री मेडिकल से संबंधित है, प्रबंधक शिक्षा से संबंधित है। यह पटना में स्थापित किया गया था। कहाँ? पटना में स्थापित किया गया था। उपयुक्त सभी। बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नीतियों के संबंध में कौन सा सही है? तो शिक्षक की नियुक्तियां स्वरूप विकेंद्रीकृत है तथा यह ग्राम पंचायतों में शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से हो रही है। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। बिहार में प्राथमिक विद्यालय और शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है? तो 1:40 है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया था? तो पटना में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया था पटना में। इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय थे। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान विस्तार शाखा किया गया है? तो बीआईटी मेसरा को किया गया है। कितना? बीआईटी मेसरा को किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान का विस्तार का शाखा किया गया है? बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है? बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर का है। कौन है? समस्तीपुर का पूसा है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाई पर कहाँ स्थापना की गई है? तो हाजीपुर में है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर का स्थापना कहाँ किया गया? तो हाजीपुर में किया गया है। बिहार में साक्षरता दर सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किया गया है। कब? तो बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब हुआ था? तो 2001 से लेकर के 11 ईस्वी के बीच में हुआ था। जिला शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है। कौन होता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है। बिहार में 2018-19 के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल संख्या कितना था? तो 80,018 था। कितना? 80,018 था। सर्वाधिक पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है समस्तीपुर पूसा में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्थित है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का साक्षरता दर 61.8 है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना था? 47%। 2001 के अनुसार था, लेकिन 2011 के अनुसार कितना हो गया? 61.8 था। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2 है। हाँ, 2001 के
जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 59.73 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना था? तो 51.5 है। महिला साक्षरता दर कितना था? 51.5। और 2001 में महिला साक्षरता दर था 31.1 था। कितना? महिला साक्षरता 2001 के बाद होता है। 2011 जनगणना अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर का अंतर कितना था? तो 19.7 था। कितना था? 19.7 था। सॉरी दोस्तों, 2001 और 2001 तो 26.7 बता रहा है इसमें। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो रोहतास में स्थित सबसे ज़्यादा साक्षरता दर स्थित है। सन 2011 के अनुसार सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रहा? तो सबसे कम रहा पूर्णिमा में साक्षरता दर कम। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। कौन कौन है? रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। रोहतास में 73.37%, पटना में 70.68% है और भोजपुर में 70.47% है और मुंगेर में 70.46% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा सबसे कम साक्षर जिला। जिला अवरोही क्रम में कौन कौन लिखा है? तो रोहतास, भोजपुर और बक्सर सिवान है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला कौन राज्य है? तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर है सबसे पुरुष कम साक्षरता वाला जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन था? तो महिला सबसे ज़्यादा था रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद में। रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद में। रोहतास में 62.97%, मुंगेर में 62.08%, पटना में 61.96%, औरंगाबाद में 59.71% है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला कौन है? तो सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिमा, सीतामढ़ी। कौन है? सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिमा और सीतामढ़ी। दो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक रहा? तो रोहतास में रहा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम रहा? तो सबसे कम रहा सहरसा स्थित में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष दर सबसे अधिक रहा? तो पुरुष दर सबसे ज़्यादा रोहतास में रहा। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कितना था? तो बिहार का स्थान 28वां था। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दृष्टि से भारत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कितना था? तो बिहार का स्थान 36वां था। बिहार में साक्षरता दर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तरी बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुष से अधिक साक्षर थे। उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर है। बिहार राज्य में 2001 और से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितना परसेंट वृद्धि किया गया है? तो 14.8% वृद्धि किया गया है। 2001 और 2000 के बीच भारत में 8.66 की वृद्धि हुई थी। 1991 और 2001 के मध्य 9.3% की वृद्धि हुआ था। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने परसेंट वृद्धि हुआ? तो 11.5% का वृद्धि हुआ। सन 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना है? तो 76.9% है। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 59.8% है। बिहार में 2001 और 2011 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर वृद्धि कितना है? तो 18.4% है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा साक्षर है? तो ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा साक्षर है पूर्णिया जिले में। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी आबादी का न्यूनतम साक्षर है? तो शिवहर में। कहाँ? शिवहर में सबसे न्यूनतम स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो साक्षरता दर से ऊपर है, तो रोहतास साक्षरता दर से सबसे ज़्यादा ऊपर है। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। बिहार में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1921 में। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1921 ईस्वी में हुआ था। अब बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। दो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष में सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? तो सुपौल जिले में। किसमें? सुपौल जिले में। बिहार में वर्ष 2012-13 और 17-18 तक प्राथमिक स्तर में बालकों की कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज से दर्ज किया गया था? तो 0.6% के हिसाब से दर्ज किया गया था। कितना? बिहार में वर्ष 2012-13 में 2017-18 तक प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को नामांकन कितना % वार्षिक वृद्धि हुआ था? तो 0.6% लड़कियों का नामांकन का वृद्धि हुआ था। देश का कौन सा राज्य 2001 और 11 के दशक में साक्षरता सबसे अधिक वृद्धि हुआ? कौन सा हुआ? तो बिहार हुआ। वर्ष 2018-19 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर छिजन दर क्या था? तो 21.35% था। बिहार में 2018-19 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का शिक्षण दर क्या था? तो 16.77% था। 77% था। बिहार में 2018-19 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की शिक्षण दर क्या था? तो 25.39% है। बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उपयुक्त दोनों जगह पर, राजगीर और गोपालगंज दोनों जगह पर है। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालय में 9th और 12th में जरूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका योजना के अंतर्गत स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया दिया जाने को उपलब्ध है? तो 1500 रुपये उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में था। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या था? तो 65 और 35% था। कितना? 65 और 35% था। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा सुधार के लिए योजना शुरू की गई थी। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा सुधार योजना का शुरुआत किया गया था। तो इसमें किया गया था मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इन्हीं सभी बालिका प्रोत्साहन योजना मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र उत्तीर्ण प्रथम उत्तीर्ण से 10,000 रुपये प्रोत्साहन दिया जाता था। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो किया गया था मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय की योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय योजना के अंतर्गत किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 10.32% था। कितना? 10.32% था। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था, तो पटना में। कहाँ? जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान कहाँ? पटना में है। राजा बाजार तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग विशेष संस्थान राजपथ में स्थित है।
वर्ष 2001 के जनगणना के तुलना में 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? तो बहुत बढ़ोतरी हुई थी। बिहार में किस आयु के समूह का सर्वाधिक निरक्षर है? 15 वर्ष से अधिक। 15 वर्ष से अधिक। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरतर व्यक्तियों की संख्या कितना है? तो यह बी ऑप्शन। बिहार में शिक्षा सुधार से संबंधित है कौन है? दोपहर अक्षर आंचल योजना, समझे और सीखे, यानी दोपहर मध्य भोजन के अनुसरण के लिए मोबाइल योजना के समझे सीखे शिक्षा गुणवत्ता आस्वादन के लिए सूत्री योजना शुरुआत किया गया है। वर्ष 2019-20 में बिहार में मध्य भोजन योजना के तहत 1 से 5 शामिल बच्चों का कुल आचरण कितना % था? तो 63.67% था। बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है? तो निर्णय लिया किशनगंज में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कुलपति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। वर्ष 2011 में बिहार साक्षरता दर लैंगिक विषमता अनुपात कितना है? तो 19.7% है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर असमानता कम है? तो मुंगेर में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर शहरी असमानता सबसे कम है? तो कटिहार में है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े पर आधारित है ये क्वेश्चन। बिहार में कहाँ IIM की स्थापना किया गया था? तो गया में। कहाँ IIM का स्थापना कहाँ किया गया था? तो गया में। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा क्वेश्चन बिहार का स्पेशल आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।